प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। दोस्तों आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना। आज जो मैं आपको 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न है आपके एग्जाम के अंदर आपको बहुत देखने को मिलने वाले। चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो आप इस क्लास को पूरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसमें से आपको एग्जाम के अंदर हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या दोस्तों बूंदी? प्रश्न को स्टार लगा लो। करणी माता मंदिर की जो बात करें दोस्तों, करणी माता का मंदिर तो गुरुजी देशनोक में कहाँ पर दोस्तों? करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये आपके देशनोक में, देशनोक बीकानेर में। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन बी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है आपके सामने, सोनारगढ़ या सोनगढ़ किस किले का नाम है दोस्तों? सोनारगढ़ है या सोनगढ़ किस किले का नाम है? जोधपुर का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला या नाहरगढ़ का किला? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना है। और आज की क्लास में जो मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना और रेडी में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। बिल्कुल शानदार। सभी साथी बता रहे कि जैसलमेर का जो किला है, इसे सोनारगढ़ है या सोनगढ़ का किला कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जल जोलने का मेला किस तिथि को लगता है? जल जोलने का मेला किस तिथि को लगता है दोस्तों? श्रावण शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी या कार्तिक कृष्ण दशमी को? याद रहिए, अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से संबंधित दोस्तों मैं आपको नियमित रूप से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यह प्रश्न है आपके एग्जाम के अंदर है, हूबहू आने वाले दोस्तों। क्या दोस्तों? यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हूबहू आने वाले। ठीक है, कि जल जोलने का मेला आपके किस तिथि को लगता है? तो यहाँ पे सभी साथी कमेंट करें क्यों जी ऑप्शन सी को लग दो, लग दो। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यटन स्थल है जहां पर जल महल का पार्क स्थित है। पर्यटन स्थल है जहां पर जल महल का पार्क स्थित है दोस्तों, जयपुर है, कोटा, जैसलमेर है या बूंदी? बिल्कुल सही कमेंट करो। सभी साथी यहाँ पे कमेंट आ रही है कि जल महल की यहाँ पर बात की जा रही है, और जल महल आपके जयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में, जिसे राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राजस्थान की गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, जिसे राजस्थान की पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रख्यात चीनी इतिहासकार है हवेनसंग राजस्थान के किस शहर में रुका था? प्रख्यात चीनी इतिहासकार है हवेनसंग राजस्थान के किस शहर में रुका था? बेनमाल है, गढ़साना, सरवाड़ है या रेवदार? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। आज की क्लास में 35 जो मैं प्रश्न करूंगा, आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की सीरियस होकर तैयारी करो। ठीक है ना। बिल्कुल शानदार। सभी साथी यहाँ पे कमेंट आ रही है कि जवाब है भीनमाल को लग दो। किसे लग दो? भीनमाल को यहाँ पे लग दो दोस्तों। जो भी साथी भीनमाल बता रहे ना, ऑप्शन ए कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है दोस्तों? जोधपुर है, पाली, कोटा या भीलवाड़ा? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है। बात की जाए दोस्तों वस्त्र नगरी, तो वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा जिले को जानते हैं। किसे जानते? भीलवाड़ा जिले को जानते। भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा 2009 में मिला था। कब मिला था? 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था। ठीक है ना। राजस्थान के वस्त्र नगरी की बात कीजिए, चाहे राजस्थान की अभ्रक नगरी की बात करें, ये आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, 2.5 दिन का झूबड़ा कहाँ पे स्थित है?
ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर है, अजमेर है, कोटा या जैसलमेर। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले अटेम्प्ट में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम निकालना, तो आप इस क्लास को आज पूरी देख लेना। यानी कि 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड में कमेंट करना है कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कह रहे जी, बात की जा रही 2.5 दिन का झोपड़ा। वो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये आपके अजमेर में दोस्तों। कहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा? आपके अजमेर में। ऑप्शन बी कमेंट करे ना, ऑप्शन बी बता हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन है किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक है धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? जालोर है, सीकर है, झालावाड़ है या दोस्तों बारां? जल्दी से आप सभी को कमेंट कर देना है। प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों, और यहाँ पे सभी साथियों के कमेंट आ रही है कि राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का जो उत्पादन होता है ये आपके कहाँ पे होता? यहाँ पे सभी साथियों के कमेंट आ रही है कि झालावाड़ को लिख दो। इसी झालावाड़ की बात की जाए, इससे राजस्थान का नागपुर कहते झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से जानते दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आप जो सही कमेंट करें सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छोटे घाटो, आबानेरी, मंडोर है या डूंगरपुर है? जल्दी आप सभी साथी आंसर देंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी लाइक करेंगे। साथ में चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को भी सब्सक्राइब लेंगे। चांद बावड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है। चांद बावड़ी आपके आबानेरी में। अगर आबानेरी की बात की जाए, आबानेरी आपके दूसरा जिले में। कहाँ पर है? आबानेरी आपके दूसरा जिले में। अगला प्रश्न देख लो, मंडवा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? मंडवा क्यों प्रसिद्ध है? बेहतर चित्रण के कारण है, मंदिरों के कारण है, अभ्यारण्य के कारण है या झील के कारण दोस्तों? बात की जा रही है मंडवा आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। क्योंकि मंडवा की बात की जाए, मंडवा आपके भित्ति चित्रण के कारण प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन गुरुजी एक को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन एक को लग दो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, राजस्थान में नमक का उत्पादन है कहाँ होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन है कहाँ पे होता है दोस्तों? सांबा झील है, डीडवाना, लोणकरणसर है या इन सभी स्थानों से? बात की जा रही है राजस्थान में नमक का उत्पादन है, तो हमारे राजस्थान में नमक का उत्पादन इन सभी स्थानों से होता है दोस्तों। यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी जो बता रहे ना, ऑप्शन डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कुंभलगढ़ दुर्ग पर है पहले बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया था? कोमलगढ़ दुर्ग पर है पहले बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? प्रश्न को सबसे पहले तो स्टाल कर लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो बता दो। और यहाँ पे जो आप सभी साथियों के यहाँ पे कमेंट देख पा रहे हो मैं कि जी 1578 की बात की जाए, कब की बात की जा रही है? 1578 में क्या किया था? कब किया था? 1578 में किया था। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिशकालीन सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिशकालीन सैनिक छावनियां थी दोस्तों। 4 है, 5 है, 6 या 7 है? जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिएगा। प्रश्न का पीछा है बिल्कुल से बता रहे सभी साथी का आंसर आ क्यों जी हमारे राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितने सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन आप सी को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन सी को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने, हीरालाल शास्त्री ने सितंबर वर्ष 1942 में किसके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया? इससे पहले आप सभी रिजल्ट बताना चाहता हूँ, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना। आप भी चाहते हो कि मुझे तो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की ये भर्ती ना इसमें सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो आपके जो अंतिम दिनों का जो समय बचा हो ना, इन अंतिम दिनों में आप है ये मैंने आपके लिए 5000 का एक ई बुक बनाकर रखा है। क्या बना रखा? एक 5000 का एक ई बुक बनाकर तैयार करेगा। अगर आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की जो ई बुक है ना इससे बढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी अगर चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपके 5000 प्रश्नों का ई बुक ओनली वन पढ़ना पड़ेगा आपको।
ठीक है जी। ये ई बुक जो है हमें कहाँ और कैसे मिल सकता, आपके मन में यही ख्याल आना ना कि ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिल सकता, तो आप मैं सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप इसी बुक को पढ़ के एग्जाम देने जाओगे ना 100% मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि जी मिलेगी कहाँ पर है, तो इससे बुक आपको नाम मात्र का इसका चार्ज आपको लगेगा। देखो चार्ज कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का इसका चार्ज है, चार्ज कितना मात्र और मात्र इसका 99 रुपये का चार्ज है दोस्तों। मिलेगी कहाँ पर है, तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर नंबर नोट कर लीजिएगा 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता अगर आप इसी बुक को पढ़ के एग्जाम देने के ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर दो। यहाँ पे सभी साथी कमेंट करें गुरु जी आप मिर्जा इस्माइल को लिख दो। किसे लिख दो, मिर्जा इस्माइल को यहाँ पे लिख दो गुरु जी, ऑप्शन आप बी को लिख दो। जो भी साथी बी कमेंट करे सही है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की दोस्तों, जल्दी से बता दो। सिक्कर है, झुंझुनू, अजमेर है या जयपुर में। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन दोस्तों, और सभी साथी कमेंट भी करें क्यों जी जयपुर को लिख दो। किसे लिख दो, जयपुर को यहाँ पे लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो, मदिल एक प्रकार का है दोस्तों। मदिल एक प्रकार है, किसका प्रकार है, संगीत के यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या एक लोक संगीत है। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। क्यों जी बात की जा रही मदिल, और मदिल एक प्रकार की आपके पगड़ी का प्रकार है। क्या है, आपके पगड़ी का प्रकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़ के समीप गोसुंडी शिलालेख में सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है। सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा दूंगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो बताओ, चित्तौड़ के समीप गोसुंडी शिलालेख में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शाक्त धर्म का या भागवत धर्म का। सभी विद्यार्थियों आंसर देना है, और याद रहे आज की क्लास में 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना है। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ चुके। क्यों जी ऑप्शन आप डी को लग दो। किसे लग दो, ऑप्शन डी को लग दो। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, किस समाचार पत्र का प्रकाशन है वर्धा से हुआ था। किस समाचार पत्र का प्रकाशन है वर्धा से हुआ था दोस्तों, राजस्थान केसरी, नवीनतम राजस्थान है, तरुण राजस्थान है या सभी से। बिल्कुल शानदार अपने दोस्तों, वर्धा कहाँ पे, वर्धा गुरुजी महाराष्ट्र में। ठीक है ना, चलो बता दो यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा, ऑप्शन ए बता रहे गुरुजी राजस्थान केसरी। किस नाम से वर्धा से शुरुआत हुई थी, राजस्थान केसरी नाम से। ऑप्शन ए कमेंट कर दो। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में 1303 ईस्वी में किस रानी ने जोहर किया था। दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यह हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, और याद रहे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर हूबहू आते हैं दोस्तों। बताओ, चित्तौड़ के प्रथम शाखा, यानी कि सबसे पहले याद होना चाहिए चित्तौड़ का प्रथम शाखा के बाद 1303 में हुआ, तो 1303 में किस रानी ने जोहर किया था, हाड़ी रानी, पद्मिनी ने, भारमली ने या रंगादे ने। तो दोस्तों किसने जोहर किया था, पद्मिनी ने जोहर किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे हो ना, सही है। याद है दोस्तों, क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं करेगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, बागौर की हवेली संग्रहालय स्थित है। बागौर की हवेली संग्रहालय स्थित है दोस्तों, बागौर में भीलवाड़ा, उदयपुर है या कुंभलगढ़ है। जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट कीजिएगा कि बागौर की जो हवेली है ना कहाँ पर है। बिल्कुल सही बता रहे कि गुरु जी बागौर के हवेली की बात की जाए आपके उदयपुर में, अगर यहाँ पे बागौर की सभ्यता की बात की जाती तो बागौर की सभ्यता आपके भीलवाड़ा में, लेकिन हमें बागौर की हवेली पूछिए, ठीक है ना। और बागौर की जो हवेली है ये आपके उदयपुर में है, ठीक है ना। ऑप्शन सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के रुणीचा में मेले की यह विशेषता जो सूखे समाज के लिए आवश्यक है दोस्तों, बता दो जल्दी जल्दी से बता दो।
राजस्थान के रुणीचा मेले में यह विशेषता सुखी समाज के लिए आवश्यक है दोस्तों। बता दो, सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव है, सत्यता से रहना, यह निरंतर ईश्वर का स्मरण। दोस्तों जो आपका रुणीचा जैसलमेर में जो रामदेव जी का मेला दोस्तों, तो वो आपका अभी भाद्रवा चला और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम है, सभी धर्म के व्यक्ति आते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है दोस्तों? उदयपुर है, रावतबाटा, बांसवाड़ा या दोस्तों अलवर है? जल्दी से बता देंगे। जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करेगा, आप सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कमेंट करें? बिल्कुल सही बता दिया। सभी साथी कमेंट करें गुरु जी रावतबाटा को लग दो। रावतबाटा है कहाँ पर है? तो रावतबाटा आपके चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, हेडाओ मेरे की रम्मत का सूत्रपात किया। हेडाओ मेरे की रम्मत का सूत्रपात किया दोस्तों? मीना राम व्यास ने, फागू महाराज, जवाहरलाल पुरोहित या सुहा महाराज? जल्दी से बता दो, हेडाओ मेरे की रम्मत का सूत्रपात किया था? बिल्कुल सही बता रहे, जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। ऑप्शन से कमेंट करें ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है दोस्तों? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर देंगे। कितना है? जल्दी से आप कमेंट कर दो कि लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा या लगभग 2/3। चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है कि लगभग गुरुजी 2/3 भाग है। कितना भाग है? लगभग गुरुजी ऑप्शन 2/3। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, वेरी गुड। सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल के ज्वाला के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल के ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम है, पलास है या पारस पीपल है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। काफी अच्छा है दोस्तों, क्लास पूरी अटेम्प्ट करना, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्यों जी जंगल के ज्वाला के नाम से पलास को जानते? किसे जानते? जंगल के ज्वाला के नाम से पलास को जानते। ऑप्शन सी को लग दो। कैसे लग दो? ऑप्शन सी को लग दो। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज व्यवस्था की निम्न इकाई कौन सी है? पंचायत राज व्यवस्था की निम्न इकाई कौन सी दोस्तों? ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है या जिला पंचायत है? चलो जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो। पंचायती राज व्यवस्था की निम्न इकाई कौन सी है? सभी साथियों का आंसर देना चाहिए। क्यों? जो ग्राम पंचायत होती है, क्या होती है? ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। आपका ऑप्शन ए कमेंट करो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सा एक में सही सुमिलित है? निम्न में से कौन सा एक में सही सुमिलित है? वन विहार भीलवाड़ा, केवला देव जैसलमेर है, राष्ट्रीय मृदा जैसलमेर है, टाइगर रिजर्व राजमंद? दोस्तों बात की जा रही है कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से आपको सही सुमिलित वाला बताना है। चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। क्यों? जो राष्ट्रीय मृद्यान है ना, ये आपके कहाँ है? राष्ट्रीय मृद्यान की यहाँ पर बात की जा रही है और ये आपके जैसलमेर में है। बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी ऑप्शन जो सी है ना, ये आपका सही मिलान हो रहा है, बाकी सारे के सारे गलत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन है, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व जिला कौन सा है? जैसलमेर है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर है या जालोर है? सबसे पहले प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। काफी अच्छा बने दोस्तों, बिल्कुल सही बता दिया। क्यों जी आप जैसलमेर को लग दो। कैसे लग दो? जैसलमेर को लग दो। जैसलमेर की बात की जाए, इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने व्यक्ति? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न देख लो, बनी ठनी चित्रशैली कहाँ की है? बनी ठनी चित्रशैली कहाँ की है दोस्तों? ब्यावर है, किशनगढ़ है, देवली या प्रतापगढ़ की? चलो प्रश्न को स्टार लगा लो। प्रश्न को सबसे पहले स्टार लगा लो। अभी तक जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब लेना है, ठीक है ना। चलो बता दो, बनी ठनी का संबंध गुरुजी किशनगढ़ से? ऑप्शन बी बता देना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना है। अगला प्रश्न देख लो,
किस देश में दृष्टिबाधित के लिए निशानेबाजी का खेल खेलने के लिए एक उपकरण विकसित किया गया? चलो बता दो। किस देश में दृष्टिबाजी के लिए निशानेबाजी खेल के लिए आपका एक उपकरण तैयार किया गया था दोस्तों? भारत है, जर्मनी, यूएसए या आपका चीन है? जल्दी से बता दो। प्रश्न काफी अच्छा है और सभी साथियों को यहाँ पे कमेंट कर देना। और यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा ना, ऑप्शन बी बता रहे। क्या बता रहे? जर्मनी बता रहे हो। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न का अच्छा है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम है साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान में प्रकाशित है सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों। राजस्थान समाचार पत्र है, सज्जन कीर्ति सुधारक है, तरुण राजस्थान है या राजपुताना गजेटियर? जल्दी जल्दी से बता देंगे। और बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बता रहे। क्या बता रहे? ऑप्शन बी बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। नागौर में किस सूफी संत के मज़ार है? नागौर में किस सूफी संत के मज़ार है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? याद रहे, मैं आपको रोजाना इसी तरह क्लास करवाता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अगर में क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर है ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? ऑप्शन ए बताने का सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। मैं किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? मैं किसान आंदोलन कहाँ हुआ? अलवर है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है या करौली? सबसे पहले तो इस प्रश्न को स्टार्ट कर लो। जल्दी से आंसर दो। मैं किसान आंदोलन है कहाँ भी हुआ था? बिल्कुल शानदार आपने है और सभी साथियों का भी आंसर है। क्यों जी? मैं किसान आंदोलन का समझ आपके कहाँ से रहेगा? तो आपके अलवर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? अलवर से रहेगा। अगला प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही है? 20 में से 25 में से 23 में से या 35 में से 35 सही है? कमेंट करके बताओ। अब जल्दी से आप सभी विद्यार्थी अगले क्लास में जाओ। अगले क्लास आपके दोस्तों भगवती क्लासेज में लेके आ रहा हूँ, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन आपको जनरल दिखा दे रहा है भगवती ऑनलाइन क्लासेज। जल्दी से आप सभी साथी भगवती ऑनलाइन क्लासेज में आ जाओ। हम मिलते हैं सभी साथी भगवती ऑनलाइन क्लासेज में, ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।